बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका दाखिल हुआ तो उसने दाखिल होकर सबसे पहले काम ये किया कि इंटरनेशनल लेवल पर जब अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया कि अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आए, जिहाद के लिए आए, तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले अमेरिका ने काम ये किया कि इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के भेस के अंदर और मुसलमानों के अंदर से ऐसे बागी निकाले जो असल में इस अजीम चीज़ को बदनाम कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने खिलाफत को बदनाम करने के लिए दाइश को लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की राह में जिहाद को बदनाम करने के लिए टीटीपी को लॉन्च किया। और इस सूरत हाल के अंदर जो काम हुआ, CIA ब्लैक वाटर के लोग पाकिस्तान में घुसे, वो पश्तो भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, पंजाबी में भी उनको महारत हासिल थी। और इस सूरत हाल के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए उनको पाकिस्तान का कल्चर, एक एक चीज़ बताई गई और उनको मुसलमानों के रूप के अंदर ग्रुप्स में डाला गया और वहाँ से ऑपरेट होते रहे। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि रॉ के साबिक ऑफिसर्स आर्टिकल्स लिख चुके, कई दफ़ा कह चुके और इंडिया के अंदर ये कैंपेन चल चुकी कि अमेरिका यहाँ से निकला तो गज़वा हिंद अफ़गान तालिबान शुरू कर देंगे। यही बात जनरल ज़ियाउल हक के दौर में थी कि अमेरिका को, इंडिया को और इसराइल को खदशा ये था कि यहाँ से सोवियत यूनियन टूटा है। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया के अंदर गज़वा हिंद शुरू करना है और फिर उसके बाद अगला जो उसका मोटिव था कि उसने बैतुल मुक़द्दस जाना है। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को रास्ते से हटाया गया। अब सूरत हाल क्या पेश आने वाली है? एग्जैक्टली सूरत हाल ये हो रही है कि इस वक्त आप ये देखें कि अभी हालिया अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के अंदर से एक रिपोर्ट जारी की गई कि ईरान के अंदर और अफ़गानिस्तान में अल-कायदा वजूद में है। अफ़गान तालिबान ने कहा झूठ और फेक रिपोर्ट है, हम इसको नहीं मानते, हमारे होते हैं, हम अमरीकियों की ज़मानत देते हैं, उनको कुछ नहीं होगा, आप फौजें यहाँ से निकाल कर ले जाएं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा क्यों हुआ? आप ये देखें कि अब अल-कायदा, ये जितनी तंजीमें हैं, ये असल में इनका कोई वजूद नहीं, इनकी बैग के बिल्कुल इसी तरह ये TTP की तरह हो चुकी हैं और इनकी बैग पर CIA होता है, मोसाद है और इंडिया है। अब इन्होंने एक पूरी तरह अपना मैगजीन कवर निकाला, आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है। अब इसको गौर से देखिए, इसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो है कि ये गज़वा हिंद शुरू करने वाले हैं। ये इसी तरह बदनाम करने के लिए अमेरिका, इसराइल और इंडिया की साजिश है। जिस तरह इन्होंने अल्लाह की राह में लड़ने के लिए पूरी तरह जो लोग आते थे उनको बदनाम करने के लिए बीच में अपने एलिमेंट्स घुसाए, लोगों को यहाँ से नफरत हो गई। और आज सूरत हाल ये है, खिलाफत की बात हुई तो बात हुई कि कौन सी खिलाफत? जो दाइश वाले चाहते हैं, पूरी तरह बदनाम किया गया, लोगों को दीन से नफरत होगी। अब इनका टारगेट है गज़वा हिंद को हाईजैक करना और बदनाम करना। देखिए, अफ़गान तालिबान के साथ एक मामला है कि इंडिया वहाँ पर पूरी तरह पंजे गाड़, उसने अपनी फ़ौज भी भेजनी है। अब अमेरिका के यहाँ से ठहरने से उसको कुछ फ़ायदा हुआ है, अब वो सोच रहा है कि पाकिस्तान पर हमले करे। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको खदशा ये है कि गज़वा हिंद होना ही होना है, इनको पक्का यकीन है, इसीलिए ये पूरी तरह यकीन रखते हैं कि गज़वा हिंद होगा। अब इन्होंने काम क्या शुरू किया? अब ये करने जा रहे हैं बड़े अजीबो गरीब काम। नंबर 1 जहन में रखिएगा, ये गज़वा हिंद को करने जा रहे हैं पूरी तरह हाईजैक और अल-कायदा या दूसरी दाइश या तीन तंजीमों से अब ये करने जा रहे हैं इंडिया पर हमले। और असल में जाली हमले होंगे, इसमें रॉ के लोग भर्ती किए जाएंगे, ब्लैक वाटर के लोग दाढ़ियाँ रखाकर भर्ती किए जाएंगे, दाइश के लोग जो असल में ब्लैक वाटर, इसराइल के और इंडिया के लोग होंगे और उनके अंदर बागी TTP जैसे एलिमेंट्स होंगे, उनको ये भर्ती करेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि हम इंडिया पर हमला करने जा रहे हैं, नाम उसका लगाएंगे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान पर। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ इनका असर व रसूख चलता है, दीनी जमातों के अंदर उलमाए सू, जिनको लोग जिनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, उनको खरीदेंगे, उनके थ्रू कैंपेन चलाएंगे कि गज़वा हिंद की जो अहादीसें हैं, या तो दो तरह के एलिमेंट्स होंगे कि एक तो वो पूरा हो चुका है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, या उसकी रवायत ज़ईफ़ है। इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े उलमा को ख़रीद लिया है पहले, और आपको इंटरनेशनल लेवल पर अब गज़वा हिंद के ख़िलाफ़ इतने बड़े लेवल पर कैंपेन नज़र आएगी, इतने बड़े लेवल पर आप कहेंगे कि बड़े बड़े उलमा जिनको हम टीवी पर देखते थे, ये गज़वा हिंद के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं।
क्यों करें? क्योंकि उनके पीछे ये पूरी की पूरी कैंपेन होगी। नंबर 2, फिर उसके बाद ये एक खेल चलाने लगे हैं जिसके अंदर ये हमले करेंगे और बदनाम करेंगे और दुनिया भर के अंदर किताबें लिखेंगे, आर्टिकल छपेंगे, पूरी दुनिया में कैंपेन चलेगी और इतनी नफरत आपसे करवा देंगे, इतनी नफरत करवा देंगे कि ना दोबारा इस पर कोई लिख सकेगा, बात कर सकेगा और पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग के अंदर लिबरल्स फसादीस को ख़ास तौर पर हायर करेंगे। वो मजाक उड़ाएंगे ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल्स में, अपनी वीडियोस में, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर कि गज़वा हिंद ये है वो, हर तरह का मजाक उड़ाया जाएगा। एक कैंपेन शुरू होने वाली। अब अपने ही लोग इस्तेमाल करके जाली हमले करवा कर उनको गज़वा हिंद का नाम देंगे ताकि इसको बर्बाद किया जा सके। लेकिन एक छोटी चीज़ ज़हन में रखिएगा, क्या इन्होंने जब पूरी तरह जिहाद को बदनाम किया और अल्लाह की राह में लड़ने को बदनाम किया तो क्या अफगान तालिबान हार गए? आप गौर कीजिए, पूरी दुनिया की CIA, मोसाद, इंडिया, बड़ी बड़ी ताकतों का एक ही फोकस है। जगह कौन सी है? अफगानिस्तान। जगह कौन सी है? पाकिस्तान। यानी खुरासान वाला जो इलाका है जिसमें ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, ये पूरा खुरासान का जो इलाका है, इसके मुतालिक जो अहादीस है जिनको अपने इनके खरीदे उलमाए सू खास तौर पर वो ये ज़ईफ करार दिलवाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, ये सारा फोकस इस पे किए रखे है। क्या आप बता दें कि आपने अल्लाह की राह में लड़ने को, बदनाम करवाने को, ये तमाम चीज़ें करने को, इसके बावजूद कि अफगान तालिबान हार गए? वो नहीं हारते। ये जो वो चिराग है ये फूंकों से नहीं बुझाए जाने आपसे, जो मर्जी आप कर ले। अल्लाह की राह में लड़ने वालों के लिए इनाम है और वो रहेंगे। लेकिन अब कैंपेन शुरू होने वाली। आपको याद होगा चंद दिन पहले आपको हकीकत टीवी ने एक बात कही थी और कहा था इंतज़ार कीजिए, कोयटा का एक बदला लिया जाएगा अफगानिस्तान में, चाहे वो एयरफोर्स ले, चाहे वो कोई ले। आज आपने टीवी पर खबर देखी, मंगल बाग TTP का लीडर बहुत बड़ा वो मारा गया है। आपको हकीकत टीवी के अल्फाज याद है? आपको समझ आई अब क्यों कहा था हकीकत टीवी ने आपको एडवांस में कि अफगानिस्तान में आपको कुछ होता नजर आएगा, आप तैयार रहिएगा, बहुत बड़ा हम जवाब देंगे। आज आप देख लीजिए कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान हर जगह खबर छपी कि मंगल बाग को उड़ा दिया गया है। आपको बहुत सारी ऐसी खबरें होंगी जो हकीकत टीवी एडवांस में आगे भी दिया करेगा, हमेशा देता, ताकि आपको पता चले कि आप ये मत समझे कि बदले नहीं लिए जा रहे और क्या हो रहा है। सब कुछ आप तक पहुंचाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार है। अभी बड़ा खेल शुरू होने वाला है गज़वा हिंद के हवाले से। डटे रहिएगा। आपको और आपकी नस्लों को इतना बदजन कर दिया जाएगा गज़वा हिंद से, इतना कि आपको शक लगेगा कि शायद ये गलत चीज़ है, ये नहीं वजूद में आती। उसके लिए आपके इर्द गिर्द जिन उलमा को आप फॉलो करते हैं, आप उनको मानते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उन पर अमल करते हैं, वो आपको इसका मजाक उड़ाते नजर आए, कहेंगे गज़वा हिंद हो चुका है, वो मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। जबकि असल चीज़ आपको वो छुपाएंगे क्योंकि उनके पीछे इंडिया का हाथ है। पैसा चलेगा, माल बिकेगा और लोग खरीदे जाएंगे। दीन सिर्फ आपको इस तरह का नजर आएगा कि मस्जिदें तो आबाद होंगी जो अहादीस में जिक्र हिदायत से खाली होंगी, और इस्लाम पर चलना ऐसे होगा जैसे किसी ने मुट्ठी में अंगारे पकड़े हों। ये हाल होने वाला है। तैयार रहें, अपने आप को पूरी तरह तैयार रखें क्योंकि बहुत बड़ी कैंपेन शुरू होनी। मजाक उड़ाया जाएगा, किताबें लिखी जाएंगी, लोग हायर किए जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह चाहे जितना मर्जी बदनाम कर लें, एंड पर इंडिया के टुकड़े होकर रहेंगे। ये तो अहादीस में लिख दिया गया है क्योंकि एक ना एक दिन तो इंडिया ने बुतों से पाक होकर ही रहना है और यहाँ अल्लाह का दीन इंशाल्लाह नाफिज होना ही होना है, जो मर्जी कर ले। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।